जरा सोचिए, क्या एक छोटी सी कानूनी परिभाषा पूरे उत्तर भारत के भविष्य को दांव पर लगा सकती है। आज हम भारत के सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले की बात करेंगे जिसमें कोर्ट ने खुद आगे बढ़कर अरावली पर्वतमाला को बचाने की पहल की। सुप्रीम कोर्ट के ये शब्द सुनिए, अरावली एकमात्र दीवार है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये मामला सिर्फ कुछ पहाड़ियों का नहीं है, बल्कि ये पूरे नॉर्थ इंडिया के इकोलॉजिकल भविष्य से जुड़ा है। तो सवाल ये उठता है कि भारत की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में से एक अरावली इतने बड़े खतरे में आ कैसे गई। और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इसकी जड़ एक सिंपल सी लीगल डेफिनेशन में छिपी है। और ये है वो नियम 100 मीटर रूल। इसी ने सारा खेल बिगाड़ा था। हुआ ये कि नवंबर 2024 में एक ऑर्डर आया जिसने कहा कि भाई 100 मीटर से ऊंची पहाड़ी ही अरावली मानी जाएगी। और बस इसी एक लाइन ने माइनिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए आप कह सकते हैं दरवाजे खोल दिए। अब यहाँ पर कानून और असलियत का जो फर्क है वो एकदम साफ नजर आता है। एक तरफ तो कानून कह रहा था कि सिर्फ ऊंची चोटियों को बचाओ, पर जमीनी हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि अरावली की हर पहाड़ी, चाहे छोटी हो या बड़ी, सब मिलके एक पूरा का पूरा कनेक्टेड इकोसिस्टम बनाती हैं। तो जब हालात इतने गंभीर हो गए, तब सुप्रीम कोर्ट ने मोर्चा संभाला। चलिए अब देखते हैं कोर्ट के उस फैसले की 5 बड़ी बातें जिसने सच में पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। तो कोर्ट ने क्या किया? एक के बाद एक कई बड़े स्टेप्स लिए। सबसे पहले तो उस 100 मीटर वाले नियम को सस्पेंड कर दिया। फिर एक नई एक्सपर्ट कमेटी बनाने का ऑर्डर दिया। और सबसे बड़ी बात, ये सब कोर्ट ने सुओ मोटो किया, मतलब अपनी तरफ से पहल करके। लेकिन ये सुओ मोटो होता क्या है? सुओ मोटो का सीधा सा मतलब है खुद से। मतलब कोर्ट ने किसी की पिटिशन का इंतजार नहीं किया, मामले की गंभीरता को समझा और खुद ही एक्शन ले लिया। इससे पता चलता है कि कोर्ट के लिए अरावली का मुद्दा कितना सीरियस है। और कोर्ट ने एक और शब्द यूज किया, अबेयंस। कहा कि पुराना नियम अबेयंस में रहेगा। इसका मतलब है उसे टेम्पररी तौर पर सस्पेंड कर दिया गया है, उस पर रोक लगा दी गई है। मतलब फिलहाल के लिए उस 100 मीटर वाली डेफिनेशन की कोई वैल्यू नहीं है। और अरावली पर जो खतरा मंडरा रहा था वो कुछ वक्त के लिए टल गया है। और हाँ, कोर्ट ने इस मामले में जवाबदेही भी फिक्स की है। सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात की सरकारें, इन सबको नोटिस भेजा गया है और जवाब मांगा गया है। क्योंकि सीधी सी बात है, अरावली को बचाना इन सब की मिलीजुली जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ये तो हो गई सारी कानूनी बातें, पर अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर अरावली को बचाने की ये लड़ाई इतनी जरूरी है क्यों? क्यों इसे दीवार कहा जा रहा है? इसके पीछे का असली मतलब क्या है? देखिए, अरावली को इंडिया की ग्रेट ग्रीन वॉल कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है। ये सच में एक दीवार की तरह ही काम करती है। ये थार रेगिस्तान से आने वाली गर्म हवाओं को, धूल को रोकती है और हमारे नॉर्थ इंडिया के जो उपजाऊ मैदान हैं उन्हें रेगिस्तान बनने से बचाती है। और कोर्ट के इस फैसले का असर तो फौरन दिखने भी लगा है, खास तौर पर हरियाणा में, जैसे गुरुग्राम और फरीदाबाद के इलाके, जहां छोटी छोटी पहाड़ियों पर माइनिंग या कंस्ट्रक्शन का खतरा सबसे ज्यादा था, उन्हें तुरंत एक तरह की प्रोटेक्शन मिल गई है। तो अब सवाल है कि आगे क्या? देखिए, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि अब तक क्या क्या हुआ और आगे कौन सी तारीखें हैं जिन पर हमें नज़र रखनी होगी। तो ये टाइमलाइन पूरी कहानी को साफ कर देती है। नवंबर 2024 में खतरे की घंटी बजी, दिसंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट बीच में आया और अब सबकी नजरें टिकी हैं 21 जनवरी 2024 पर। इसी दिन अरावली के भविष्य पर आगे का फैसला होगा। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। ये कहानी सिर्फ अरावली की नहीं है, बल्कि ये कहानी है डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच बैलेंस बनाने की। और सवाल यही है कि इकोलॉजी या इकोनॉमी, संतुलन आखिर बनेगा कैसे? क्या एक ऐसा रास्ता मुमकिन है जहां दोनों साथ साथ चल सके?